हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अनअकैडमी पे आपको ओरिएंटेशन लेसन कैसे बनाना है ताकि एक ही बार में आपके लेसन सिलेक्ट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अनअकैडमी पे एडुकेटर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी पे ओरिएंटेशन लेसन बनाने के लिए जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है कोर्स तैयार करना। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने आपसे ओरिएंटेशन लेसन बनाने की बात की है, तो ये कोर्स कहाँ से आया? तो दरअसल दोस्तों, कोर्स के अंदर आप जो लेसन बनाते हैं उसे ही ओरिएंटेशन लेसन कहा जाता है और इन सभी लेसन्स को मिला करके एक कोर्स बनता है। ठीक है, तो आपको एक कोर्स तैयार करना है। ये आप किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे तैयार कर सकते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि आपने मैथ ले लिया, साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक के साथ जाना चाहते हैं। अब आपको एक कोर्स के अंदर 5 लेसन्स तैयार करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा लेसन्स तैयार करने, तो आप इससे ज़्यादा लेसन्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम लेसन्स की संख्या होनी चाहिए वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। क्योंकि अगर 5 से कम है तो अनअकैडमी की टीम आपके इस कोर्स को रिव्यू नहीं करेगी और जब रिव्यू नहीं करेगी तो आपकी इस कोर्स को पब्लिश भी नहीं करेगी। तो इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है कि जब भी आप एक न्यू लेसन बना रहे हैं, एक न्यू कोर्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर 5 लेसन ही बनाएं। आप इसके बाद फिर इसमें एक एक करके आगे के लेसन्स आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कोर्स तैयार कर लिया है, कोर्स में लेसन्स तैयार कर लिए हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है हर एक लेसन के अंदर कि आपका हर एक लेसन 12 से 15 मिनट के बीच का होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट और मिनिमम 12 मिनट। आप 12 मिनट से पहले का लेसन देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई लेसन बनाएं तो आप उस टॉपिक को अच्छे से देख लें कि आप इसे मिनिमम 12 मिनट तो लेकर जाएं, उससे पहले में नहीं। और आपको शुरू के अंतिम के 1-2 मिनट बचा के रखने हैं ताकि आप उसमें अपना इंट्रो वगैरह दे सकिए और आप अपने वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए बोल सकिए ताकि आपकी रिव्यूज़ और रेटिंग्स अच्छे आएँ। देखिए, डोंट यूज़ कॉपीराइट कंटेंट। इसका मतलब है कि आप अपने लेसन में, अपने कोर्स में किसी भी कॉपीराइट कंटेंट का यूज़ ना करें। अब ये कॉपीराइट कंटेंट क्या होता है? तो जैसे कि आप मैथ्स का कोई फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसे क्या किया कि किसी बुक से फ़ोटो ले लिया और उसे क्रॉप करके आपने अनअकैडमी पे ये लेसन अपलोड कर दिया है। तो अब देखिए, ये जो आपने बुक से फ़ोटो ले ली है ये हो गया कॉपीराइट कंटेंट। या फिर अगर आपने कोई इंग्लिश का आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो किसी बुक के एक्सरसाइज को कॉपी कर लिया, मतलब कि फ़ोटो ले लिया और डायरेक्ट अपलोड करके उसी पे अपना लेसन पढ़ा दिया, तो ये कॉपीराइट कंटेंट के अंतर्गत आता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ इसे करने से बचें, क्योंकि अनअकैडमी की टीम लगातार आपके हर एक कोर्स को, हर एक लेसन्स को देखते रहती है। अगर बाई चांस जांचने के दौरान ये छूट भी जाता है उनसे, आपका ये कॉपीराइट कंटेंट पास हो भी जाता है और बाद में उनकी नज़र पड़ जाती है, तो उस समय वो उसे कैंसिल कर देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आप अपने हाथों से लिख कर दें और उसी चीज़ को कुछ नाम वगैरह चेंज कर दे, कुछ फार्मूला है तो उसमें ए की जगह बी, बी की जगह सी, इस तरीके से, ताकि वो कॉपीराइट कंटेंट के अंदर ना आए। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट है वो है पर्सनल डिटेल्स। तो इस बात को बिल्कुल नहीं दे पर्सनल डिटेल को। पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका कोई सोशल मीडिया लिंक, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक, तो इन सभी चीज़ों को आप देने से बचें। देखिए, पर्सनल डिटेल की बात यहाँ पे हो रही है तो आपको एक बात का भी ख्याल रखना है कि आप इसमें अनअकैडमी का भी लोगो नहीं दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अनअकैडमी का लोगो देने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो अनअकैडमी की ही है। तो बिल्कुल है, लेकिन आप इसे नहीं दे सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने खुद के लेसन में अनअकैडमी का लोगो लगाया था और मेरे उस पूरे कोर्स को कैंसिल कर दिया गया था और ये रीज़न बताया गया था कि मैंने अनअकैडमी का लोगो यूज़ किया है उनके लेसन में। तो आपको अनअकैडमी का लोगो भी नहीं देना है। जो नेक्स्ट है वो आपको रेशियो का ख्याल रखना है, चाहे वो आप हैंड रिटन नोट्स दे रहे हों या फिर पीपीटी
यानी कि पावर पॉइंट में बना कर दे रहे हो। तो आपको रेशियो का ख्याल रखना है कि वो रेशियो 16:9 का हो, चाहे वो हैंड रिटन हो या फिर पावर पॉइंट में बना हुआ हो। अब देखिए, अनअकैडमी किसको ज़्यादा प्रेफर करती है, अनअकैडमी किसे ज़्यादा अप्रिसिएट करती है, तो अनअकैडमी हैंड रिटन नोट्स को अप्रिसिएट करती है। तो बेहतर होगा कि आप A4 साइज़ के पेपर पे हैंड रिटन नोट्स बनाकर ही दें पीपीटी के बजाय, क्योंकि अनअकैडमी हैंड रिटन नोट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, टीचर को काफ़ी अप्रिसिएट करती है। ठीक है। अब हाउ टू मेक स्लाइड्स, देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको इतनी करनी ही है। हाउ टू मेक स्लाइड्स, तो देखिए स्लाइड्स में आपको करना क्या है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि मेन पॉइंट्स ही आप लिखें। जैसे कि आप टेंस बता रहे हैं, ठीक है, तो टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कुछ एग्जांपल्स दे दिए। अब इसके अलावा आप जिस तरीके से टेंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप उसे एक्सप्लेन करें। ऐसा नहीं हो कि आपने 100% का 100% पूरी तरह से स्लाइड में भर दिया है खिचपिच तरीके से, और आप उसे बस पढ़ दे रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अनअकैडमी की टीम इसे पसंद नहीं करती है, वो आपके कोर्स को, आपके लेसन को रिजेक्ट कर देगी। तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सिर्फ पढ़ने की कोशिश ना करें। ये तो हो गया स्लाइड्स का मामला। अब देखिए रिकॉर्डिंग के समय आपको क्या करना है। तो जो रिकॉर्डिंग आप करते हैं अनअकैडमी के लिए, उसमें सबसे जो ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि आप एक ऐसे कमरे में बैठकर रिकॉर्ड करें जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का नॉइज़ ना आए, चाहे वो नॉइज़ आपके सांस का ही क्यों ना हो। तो जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका ईयरफोन इतना दूरी पे हो कि आपकी सिर्फ आवाज़ जाए, आपकी सांस की आवाज़ ना जाए। ठीक है। जैसे पंखे का नॉइज़ हो गया, एसी का नॉइज़ हो गया, कूलर का नॉइज़ हो गया, तो इन सब चीज़ों का भी अनअकैडमी बहुत ध्यान रखती है। तो प्लीज़ अपने लेसन में, अपने कोर्स में किसी भी तरह के आवाज़ को आने से रोकें, चाहे वो किसी एनिमल की ही क्यों ना हो, कोई गाड़ी मोटर की ही क्यों ना हो। तो कोशिश करें कि ऐसे माहौल में करें, उस समय करें जिस समय आपके आसपास शोरगुल ना रहे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन करने पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे नहीं। यानी कि पॉइंट्स कुछ कुछ बना लीजिए स्लाइड्स में और उसे एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस चीज़ों को पढ़ दे रहे हैं। आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वो आपके आवाज़ में दिखना चाहिए, एक कन्विंसिंग दिखना चाहिए आपकी आवाज़ में कि हाँ, आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और बच्चे उससे अच्छे से समझ सकते हैं। कोई कोई मेन पॉइंट आ जाता है तो आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। अनअकैडमी के ही ऐप पे आपको ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं कि आप कैसे चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखिए, ओरिएंटेशन लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। तो टाइटल देना, कोर्स टाइटल देना, लेसन टाइटल देना, डिस्क्रिप्शन देना, ये सभी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने कोर्स लिया है मैथ का, ठीक है, मैथ आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये टाइटल में लिखना है कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं, किस लर्नर्स के लिए, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आपको लिखना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको लिखना है मैथ फॉर एसएससी। कौन से चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, अगर आप रेशियो पढ़ा रहे हैं तो रेशियो लिख दीजिए, हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो ब्रैकेट में करके इन हिंदी लिख दीजिए। ठीक है। अब आती है बारी लेसन्स की। लेसन्स के पहले जो कोर्स आपने टाइटल दिया है, कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शंस भी पूछा जाता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आप इस कोर्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। जैसे आप ये बता रहे हैं रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो के कुछ एग्जांपल्स दिए, रेशियो के कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने बताए, तो आप लिखिए कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस इस कोर्स में मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ये हो गया आपका कोर्स का डिस्क्रिप्शन। अब आती है बारी लेसन्स की। तो अब आपको देखना है कि आप किस लेसन्स में कौन सा टाइप पढ़ा रहे हैं, या किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, या फिर आप फार्मूला बता रहे हैं रेशियो का। तो ये सभी चीज़ें आपको टाइटल में लिखनी है और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं तो जो आपका ओरिएंटेशन लेसन है वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप एक्सप्लेन अच्छे से करें, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ रट रहे हैं। ठीक है।
साउंड प्रूफ रूम में रहें, मतलब ऐसे रूम में रहें, ऐसे रूम में रिकॉर्डिंग करें जहाँ से आसपास का कोई नॉइज़ ना आए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ ना करें। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसको स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर को यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही फाइन स्कैन करता है और अनअकैडमी खुद इसे रिकमेंड भी करती है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान बना देंगी आपकी ओरिएंटेशन लेसन को अप्रूव होने में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।